हरे कृष्णा। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद खास त्योहार माना जाता है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती हैं। अक्षय का अर्थ कभी क्षय न होना, अर्थात इस तिथि के दिन पूजा पाठ, दान, स्नान और शुभ कार्य करने से उनका फल अक्षय ही रहता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। गंगा स्नान के बाद जल कुंभ दान यानी मिट्टी में घड़े जल भरकर ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। इसके अलावा अन्य दान भी किए जा सकते हैं, जिसमें अन्न का दान महत्वपूर्ण होता है। अक्षय तृतीया पर अपनी कमाई से ही चीजें खरीदे, उधार न ले। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। साथ ही इस दिन किसी को पैसा उधार देना या उधार लेना भी अशुभ माना जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के अवतार परशुराम और हयग्रीव का जन्म हुआ था। यह दोनों चिरंजीवी थे, इसलिए इस दिन भूलकर भी तामसी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मांस मदिरा के सेवन का भी त्याग करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धनपति कुबेर की पूजा करना चाहिए। इनके आशीर्वाद से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आज अक्षय तृतीया के दिन हम किस विशेष प्रकार की पूजा का पालन करें। घर के मंदिर में पूजा की व्यवस्था करें। सबसे पहले श्री गणेश की पूजा करें। गणेश जी को स्नान कराएं, वस्त्र अर्पित करें, फूल चढ़ाएं। गणेश जी के बाद श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें। श्री कृष्ण को स्नान कराएं। स्नान पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर शुद्ध जल से कराएं। इसके बाद वस्त्र अर्पित करें। वस्त्रों के बाद आभूषण पहनाएं, हार, फूल, फल, मिठाई, जनेऊ, अन्य पूजा सामग्री चढ़ाएं, तिलक करें और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन का लेप लगाना न भूलें। और इसके साथ साथ आप भगवान के प्रिय मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जैसे ओम भगवते गोविंदाय, ओम नमो भगवते नंद पुत्राय या ओम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को किया था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इसी दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ही ढके रहते हैं। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस दिन से प्रारंभ किए गए कार्य अथवा इस दिन को किए गए दान का कभी भी क्षय नहीं होता। जैन धर्मावलंबियों का महान धार्मिक पर्व भी यही है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री वृषभ देव भगवान ने 1 वर्ष की पूर्ण तपस्या करने के पश्चात इक्षु रस के साथ पारण किया था, अर्थात गन्ने के रस। जैन धर्मावलंबियों का मानना है कि गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते हैं। इस कारण इस दिन को इक्षु तृतीया, अक्षय तृतीया के नाम से कहा जाता है। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिवस की तपस्या के पश्चात पारण किया था। अभी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा है। श्रीमद् भगवद गीता 16वें अध्याय के श्लोक 23-24 में गीता का ज्ञान स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने साधकों के लिए कुछ बातें कही हैं। जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त कोई अन्य साधना व क्रियाएं करते हैं, उनको न सुख की प्राप्ति होती
होती है, न उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है और ना ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यर्थ की ही पूजा होती है। साधक को वे सभी क्रियाओं का परित्याग कर देना चाहिए जो गीता तथा वेदों अर्थात प्रभु दत्त शास्त्रों में वर्णित नहीं। आज के दिन श्री कृष्ण के प्रिय मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जितना ज्यादा हो सके जप करना चाहिए। अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं भी प्रचलित हैं। ऐसे ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, दैव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण वस्त्र तथा दिव्य वस्तुओं को ब्राह्मण को दान में दी। अनेक रोग से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। वही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वह बहुत धनी प्रतापी बना। इतना ही नहीं, धनी और प्रतापी होने के साथ साथ त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी भी घमंड नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वह धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ में भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में जन्म लिया। परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज के अक्षय तृतीया की विशेष महात्म्य, कथा और पूजन विधि। आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।